पीटीआई इमरान खान, दैट्स इट। आप चाहते हैं हम उठाए जाए? मरियम नवाज कहती है हम नून लीग को वोट दें, हो ही नहीं सकता। ये हक की शेर क्या वोट लेने का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका नुमाइंदा असलम सोहेल आज हल्का 129 लाहौर में मौजूद है। मियां अजहर की वफात के बाद यहां पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में मियां अजहर ने इसी हल्का से 1,03,000 जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान ने सिर्फ 71,000 वोट हासिल किए थे। नून लीग को दे देंगे हम तो। नून लीग का वोट, पीटीआई तो खत्म हो गई है। पीटीआई तो खत्म हो गई ना। कैसे खत्म हो गई भाई? पार्टी किधर रह गई है? पीटीआई पार्टी रही नहीं है। नहीं, पार्टी है ना, पीटीआई क्यों नहीं है जी? नहीं, पीटीआई खत्म हो गई है। हम आदत साहब से इधर अब अरसलान अहमद आ गए हैं, वो देखें आपके सामने। यानी हमारे साहब नहीं खड़े हुए? हाँ बिल्कुल, वो नहीं खड़े हुए। अच्छा, उन्होंने चौधरी अरसलान अहमद को खड़ा किया है पीटीआई की तरफ से। अब जाहिर खान नियाजी भी खड़े हुए हैं, ये भी खड़े हैं। पहले दिन दोनों का रोल है कि कौन है पीटीआई से। नून लीग। हाँ जी, लो जी, शेर का वोट है। इसी हल्का में 2024 के इलेक्शन में पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। आज सूरत हाल क्या है? के बनता है वोट और किसका क्यों बनता है उनका वोट? कोई वजह तो बता देना। सर बनता ही उनका है। अच्छा जी, ये इतना ही बताएंगे कि बनता उनका वोट। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप इस हल्के में पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। एक तरफ से नियाज़ी साहब खड़े हैं, दूसरा ये चौधरी अरसलान। आप किसको वोट देंगे? अरसलान को वोट। आप समझते हैं कि पीटीआई का असल नुमाइंदा चौधरी अरसलान है। तो चौधरी अरसलान अहमद को पीटीआई ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वोट किसको डालना है इमरान खान को? इस वक्त अवाम में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि पीटीआई से उनका निशान बैट छीन लिया गया है। लिहाजा उनके जो कैंडिडेट खड़े भी होते हैं जिन्हें पीटीआई नामजद करती है, उनको भी कोई भी निशान दिया जा सकता है। लिहाजा लोग बहुत कंफ्यूज हैं, दिल बर्दाश्त है पीटीआई वालों के कि हम किसको वोट डालें। फिर इनके अंदर पीटीआई में इस हल्का में बहुत से तफरकाबाजी है, बहुत से पीटीआई के कैंडिडेट जो है वो खड़े हैं। अब ये भी मुश्किल है कि कौन सा कैंडिडेट असल पीटीआई का नुमाइंदा है। लोगों के लिए ये भी कंफ्यूजन का बायस है। आप चाहते हैं हम उठाए जाए? नहीं, आप वोट देने से कोई नहीं उठाया जाएगा। उसका जिसको सब दे। किसको सब दे रहे हैं? ये भी कंफ्यूजन है। उनके कई कैंडिडेट खड़े हैं इस आप हल्के भी में। समझ गए हैं? नहीं, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल, लेकिन अवाम के लिए मसला है कि उनके कई कैंडिडेट खड़े हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसको असल नुमाइंदा समझते हैं, नियाज़ी साहब को या चौधरी अरसलान को असल में पीटीआई का? नहीं, पीटीआई का नुमाइंदा किसको समझते हैं? उनका अपना जो निशान है वो तो नहीं मिलता। आजाद में खड़ा होगा जी। अच्छा, यानी चौधरी अरसलान को वोट डालेंगे आप पीटीआई की तरफ? ओके जी। 2024 के इलेक्शन में मियां अजहर ने इसी हल्का से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हाफिज नुमान को तकरीबन 30,000 के मार्जिन से शिकस्त दी थी। असूली तौर पे ये हल्का एक यूनिक हल्का है और यहाँ पर जो है वो 70% अराई बरादरी और सदियों से यहाँ पे राज पजीर है। लिहाजा दोनों कैंडिडेट भी जो हैं वो भी राई बरादरी से तल्लुक रखते हैं, मियां हाफिज नुमान साहब भी और इस वक्त चौधरी अरसलान भी। लिहाजा ये राई बरादरी का जो यहाँ पे गढ़ है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस इलेक्शन में। वोट पीटीआई था। अच्छा, यानी पीटीआई के बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर। आप किस कैंडिडेट को देंगे? नहीं, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बगैर पीटीआई का वोट है मेरा। अच्छा जी, पीटीआई का वोट। नून लीग ने जो किया है ना हमारे साथ, वो कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। क्या कर दिया आपके साथ? भाई कारोबार ही नहीं रह गए, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं। क्यों बंद हुए हैं? वो तो बहुत एफिशिएंट है। मरियम नवाज ने सारे लाहौर को साफ कर दिया है। हाँ, कारोबार बिल्कुल साफ कर दिया। गरीब आदमी को बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया, मरवा दिया गरीब आदमी को। अभी भी ये मरियम नवाज कहती है हम नून लीग को वोट दें, हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। नून लीग बेकार, मुर्दाबाद। नून लीग ਨੂੰ कोई वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई ਦੇ ਨਾਲ रवांगे। इन्होंने तो बर्बाद करते ने कारोबार। गरीब आदमी रह किथे गया है? जो हमें रोजगार प्रोवाइड करेगा नहीं, रोजगार तो बाद में प्रोवाइड करेगा जब जीतेगा। नहीं, आप यकीन करेंगे, हमने 1 साल पूरा घर बैठ के खाया है। हाँ जी, हमारा रोजगार तबाह हो गया। कारोबार बंद करते ने। क्या हुआ आपके साथ? हर बंदा अपना पेट नहीं दिखाता।
ठीक है, हमारे स्टॉल थे नून मार्केट में, ठीक है, वो सारे उन्होंने नून लीग ने सारे खत्म कर दिए। ठीक है, जैसे त्योहार बाजार वालों को डेयरी वगैरह दी है, उनको जगह प्रोवाइड की है उन्होंने। ठीक है, ऐसे हर मार्केट में दें ना। ठीक है, हर बंदे का रोजगार खींच लिया। मेरे 3 हम भाई हैं, 2 भाई मेरे काम करते हैं और दोनों का आपको इमरान खान साहब पे प्यार है या मरियम नवाज की वो जो एंटी इंक्रोचमेंट हुई है उसकी वजह से? हमें किसी से भी नहीं है, हमें हमारे साथ जो सही है हम उसके साथ प्यार करेंगे बस। आपका कारोबार भी तो बंद हुआ है ना जी। मरियम नवाज सही है, ये नहीं मैं कह रहा मरियम नवाज गलत है। बात ये है उन्होंने हमारे कारोबार बंद कर दिए, कारोबार ही नहीं रह गए, हमारे कारोबार खत्म हो गए। मरियम नवाज अकेली हम क्या करेंगे अकेली को? बात तो ये है ना, हमें कोई रोजगार यानी आपको मरियम नवाज की पॉलिसियों से इख्तलाफ? हाँ, और हम उसकी जात के ऊपर नहीं है यार, कारोबार ही जब बंद हो गए हमारे तो हमने क्या करना है? मरियम नवाज को कारोबार ही नहीं है हमारे। नून लीग क्यों नहीं? नून लीग क्यों? हाँ जी भाई, बहुत अच्छा ही है। मतलब क्या कर दिया? महंगाई कम कर दी, उधर गरीब रो रहे हैं, आप कहते हैं गरीबों के लिए अच्छा कर दिया। पानी आ गया है, अब पानी के साथ बारिश के साथ मुकाबला तो नहीं है हुकूमत का। वो कहती है हमारा छोटे स्टॉल थे, हमारी रेहड़ियां थी, हमारा कारोबार बर्बाद हो गया। अवाम ये कह रही है। अवाम का तो निजाम ये कुदरत की तरफ से आया ना पानी, और अब गैर मुल्क से आया ना पानी, बारिश ऊपर से बारिश, गैर मुल्क तो गैर मुल्क से कितों आ गया, बारिश आ गया, गैर मुल्क है ना इंडिया। ये पानी की बात नहीं है। लोगों को इतराज ये है कि बाजारों से जो स्टॉल से जो रेहड़ियां थे, खुलेआम लोग गरीब लोग कारोबार कर रहे थे, वो मरियम नवाज ने इस पे पाबंदी लगाने से बहुत हो गए रोजगार खत्म हो गए। नहीं है, देखो रेडियो लगी हुई है, रोजगार हो रहा है बंदे रेडियो वालों का जी। ये बहरहाल ये हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे स्टॉल्स, हमारे काउंटर खत्म किए हैं। ये देखें रेडियो तो लगी हुई है, ये देखें रेडियो का मसला है ना, रेडियो गलियों में लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग कहते हैं कि मरियम नवाज ने हमारा कारोबार बंद कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि काउंटर वगैरह या उसकी तूफाने बदतमीजी के जहां पर मर्जिया आप रेडी खड़ी कर लेते थे वो नहीं खड़ी करने दे रहे, वो एक अच्छी बात है शहरियों के लिए। ट्रैफिक खुली है और शहरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, ये आज तक नहीं। वहां बाकी रह गए रेडिया, तो ये रेडी है ना, सड़क पे है, अपना कारोबार कर रहे हैं। मियां अजहर थारो जेंटलमैन थे, उनकी जात में कोई लुच नहीं था। दूसरे सियासतदानों की तरह उन्होंने सियासत को रुपया कमाने का जरिया नहीं बनाया। उनकी पूरी सियासी जिंदगी में कोई अखलाकी, कोई माली स्कैंडल मंजरे आम पर नहीं आया। उन्होंने जिस ओहदे पर भी काम किया, कोशिश की कि अवाम को डिलीवर किया जाए। वो अल्लाह का अच्छा इंसान होगा। कौन अल्लाह का अच्छा इंसान है? हम ये नहीं कहते क्योंकि कुछ बातें ऐसी है हम वो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर मुस्लिम लीग नून को आपने वोट डालना हो तो आप कह देते आप पीटीआई के वोटर हैं, कोई ऐसी बात नहीं करने की जरूरत नहीं है। जो सियासी सूरत-ए-हाल है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पीटीआई का वोटर सपोर्टर बहुत डरा हुआ है। अक्सर आप वोटर को कहेंगे देखते हैं, इलेक्शन वाले दिन देखेंगे, या हमने फैसला नहीं किया। आप ये बात समझ लें, वो पीटीआई का सपोर्टर है। अगर वो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर होता, वोटर होता, तो फौरन कह देता कि हमने शेर को वोट डालना है। किसको वोट देंगे, पीटीआई या शेर? शेर जी, शेर। क्यों शेर जी? शेर लाहौर का शेर है। अच्छा, हाँ, नहीं किया क्या है? क्या नहीं, पीटीआई ने क्या किया? ये हक की शेर क्या वोट लेने का? नहीं, क्या हक, क्या किस तरह? देखिए कितने काम किए उन्होंने, मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट हो रहा था, उन्होंने मुल्क सीधा कर दिया। हर चीज सीधी हो गई, हर चीज अपने लेवल पे आती जा रही है। क्या वो नाच गाना करना ये कोई बात इंसानों वाली बात है? कारोबारी आजाद हमेशा ही नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। पहली मर्तबा हम बाजारों में आके देखते हैं दुकानदार चाहे छोटा है बड़ा है, वो मरियम नवाज की, मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहा है। वो कहता है हमारा कारोबार बर्बाद कर दिया। नहीं, कारोबार देखे भाईजान, कारोबार इसलिए जो वो लोग तंग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए थे जगहों पे जी। अपनी आप हो या मैं हूँ, मेरी रजिस्ट्री है ना, तो मैंने 1 इंच जगह नहीं छोड़नी बाजार में, मैंने अपनी जगह पे रखनी है। तो हमने दुकान लगानी है पूरी बाहर आके, ये भी तो देखे ना जी। वो तजावजात ही होगी ना, तो फिर अगर उनको उठाएंगे तो वो कहेंगे तंग कर रहे हैं। अच्छा, मियां अजहर और मियां शरीफ खानदान में बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कहा जाता है कि जब भट्टो ने नेशनलाइजेशन की और शरीफ फैमिली से इत्तेफाक बाउंड्री छीनी गई तो
शरीफ फैमिली जो है वो माली बुरान का शिकार हो गई। उस वक्त मियाँ अजहर के बुजुर्गों ने मियाँ शरीफ की बहुत ज्यादा माली मदद की थी। जहाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला बने तो मियाँ अजहर को उसी एहसानात के बदले में लाहौर का मेयर बनाया गया था। इनमें आपस में इतनी ज्यादा भाईचारा मोहब्बत थी कि कई दहाइयों तक ये मिलकर सियासत करते रहे। एक अखबारी कालम ने दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात और रंजिशें पैदा की। हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफी नुसरत जवेद है, 99 में जब कारगिल का वाकया हुआ तो कारगिल की वाकया के बाद फौज और मियां नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, चमकश पैदा हो गई। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और फौज चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से लहरा किया जाए। इसके लिए उनकी कोशिश थी कि लाहौरियों को लाहौरिये से तब्दील किया जाए। उनकी नजरों में मियां अजहर साहब जो थे इस वक्त कैंडिडेट थे, लिहाजा ये इस बात की भनक हमारे नुसरत जवेद साहफी को पड़ी। उन्होंने जंग खुबार में एक कालम लिख दिया कि आइंदा वजीर आजम पंजाब से होगा और मियां अजहर होगा। ये जब शरीफ खानदान को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मियां शरीफ ने मियां अजहर को फोन करके कहा कि तुम भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में शरीक हो गए। मियां अजहर बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे, दयानतदार इंसान थे और वो मियां शरीफ को अपना बाप और नवाज शरीफ को भाई कहते थे। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी सफाई पेश करने की कि एस्टेब्लिशमेंट की सोच हो सकती है, लेकिन मेरे साथ राब्ता नहीं हुआ। लेकिन शरीफ खानदान ने उनकी ये सफाई मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए इन दोनों खानदानों के सियासी रास्ते जुदा हो गए, सियासी हरीफ बन गए। आज 2 दहाइयां हो चुकी है कि दोनों खानदान में बोलचाल भी बंद है और इनके दरमियान जो सियासत इख्तलाफात भी है। वोट फिलहाल हम किसी को नहीं दे रहे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो भी आता है ना यहाँ पर हर अपने मतलब की तरफ देना जाता है। अच्छा जी, अब आवाम के पास कोई भी नहीं सोच रहे बारे में। ठीक हो गया, आप बाइकआउट कर रहे हैं। मियां अजहर की बेटी और मरियम नवाज लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में स्टूडेंट हुआ करती थी FSC की, और इतनी मोहब्बत थी कि ये क्लासरूम में जाने की बजाय ये दोनों सारा दिन कैंटीन पे बैठकर समोसे और कोक पिया करती थी। यहाँ तक मोहब्बतें थी इन दोनों खानदानों में, लेकिन मामूली सी बात से इन दोनों में रंजिशें पैदा हुई और आज तक ये इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए। तो इस बार हम किसी को भी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हमारे वोट की दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, लास्ट टाइम किसको वोट कास्ट किया था? जो अंदर है। अच्छा जी, तो अंदर को फिर डाल दे, रिएक्शन में डाल दे। वो भी तो देखे ना, उनकी पार्टी भी तो उनको सपोर्ट है ना, उनकी पार्टी भी तो खुद अब मजे ले रही है ना, तो बिक जाते हैं या कुछ भी है। पीटीआई इमरान खान नहीं, आप मुझे बताएं कि उनकी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है। इस हल्के में कम से कम 4 कैंडिडेट उनके खड़े हैं, एक न्यारी साहब और ये चौधरी अरसलान साहब। लीग में क्या नहीं होंगे, इतना फुकदान नहीं है डिसिप्लिन का। सर वोट खान का नहीं, वोट खान का आप किसको डालेंगे? चौधरी अरसलान कैंडिडेट है या न्यारी साहब कैंडिडेट है? सर हम तो डालेंगे इस्लाम साहब को डालेंगे। अच्छा जी, वो हकीकी नुमाइंदे हैं पीटीआई के। बाई इलेक्शन में वोट पीटीआई का या शेर का? शेर का। क्यों शेर का? शेर का इसलिए कि शेर ने जो काम काफी किए उस हिसाब से वोट भी मतलब क्या काम किए? काम उन्होंने यहाँ मोटर बनाई उन्होंने, उनके दौर में बनी। चले वो तो पुरानी बात होगी ना, आज क्या किया है? आज क्या किए हैं? आज भी देखिए मेरे हाल में काफी कुछ कर रही है, काफी कुछ कर रही है। अच्छा, पीटीआई के दौर में ये हुआ कि उनके दौर में भी काम हुआ, लेकिन वो साथ से ग्राफ तो देखा जाए तरक्की का इनके दौर में है, वो बेहतर हुआ, इसलिए वोट तो इनका बनता है। पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट? 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे। पीटीआई का ये जो है क्या नाम है? चौधरी अरसलान। हाँ, अरसलान जो है उसको देंगे। हाँ जी।